नमस्कार मित्रों। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अन्य सोशल मीडिया पर गांधी जी को और शास्त्री जी को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। देश के लिए उनके दिए गए योगदान के लिए उनको प्रणाम किया जा रहा है। लेकिन कुछ मित्र इस प्रकार के भी हैं जो आज गांधी जयंती पर गांधी जी के लिए अपशब्द प्रयुक्त कर रहे हैं। गांधी जी के स्थान पर नाथूराम गोडसे को याद किया जा रहा है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। यह गंभीर है, चिंतनीय है। देश विभाजन के लिए एकमात्र महात्मा गांधी जी को जिम्मेदार ठहराना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। भारत विभाजन अधिनियम ब्रिटेन की संसद के द्वारा पास किया गया। उस समय के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, अगर सभी उसको अस्वीकार कर देते तो भारत विभाजन नहीं होता। महात्मा गांधी ने तो पूर्व में भी मोहम्मद अली जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश सरकार को लिखा भी था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जानता था कि आज मैं प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाऊंगा, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात जब चुनाव होंगे, उन चुनावों में मुस्लिम बहुल स्थानों पर तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन हिंदू बाहुल्य सीटों पर मेरा जीतना संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण से मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रधानमंत्री बनना अस्वीकार किया और देश विभाजन के लिए अड़ा रहा। देश के विभाजन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अंग्रेज थे, जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। हिंदुओं में, मुसलमानों में जिस प्रकार की उन्होंने दरार डाल दी थी, उसके पश्चात मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग अड़ गए। कई इस प्रकार के नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी भी एक इंसान थे। इंसान से कई सारी गलतियां हो सकती है, उनसे भी हुई थी, लेकिन उनको पापी मानना, उनकी जयंती पर भी उनके लिए इस प्रकार के शब्दों को प्रयुक्त करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कह सकता हूं मैं। कई लोग उनके लिए अपशब्द प्रयुक्त कर रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद करना उचित नहीं समझ रहे हैं। यह गंभीर है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। सार्वजनिक मंच पर इसको कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं कहता है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता इस प्रकार के हैं जो जयंती पर भी नाथूराम गोडसे का वंदन कर रहे हैं। मित्रों, यह उचित नहीं है। देश विभाजन के लिए जिम्मेदार कई लोग थे और मैं तो कहना चाहता हूं कि विभाजन के पश्चात जो पहली सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कई इस प्रकार के नेता थे जो सरकार में शामिल थे। देश विभाजन के विरोध स्वरूप कई लोग ऐसे थे जो सरकार में शामिल होने से इंकार कर सकते थे, लेकिन सभी सत्ता में शामिल हुए। केवल महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराना और उनकी जयंती पर उनके प्रति इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयुक्त करना मैं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानता। उनके योगदान के लिए भी उनको नमन किया जाना चाहिए, कई कर भी रहे हैं, लेकिन जो मित्र इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए। यही बोलने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था। भारत माता की जय।